स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। चलिए देखिए पहला सवाल क्या है भाई। पहला सवाल है कि जबान बुनियादी तौर पर होती है, यानी जबान बुनियादी तौर पर क्या होती है? जबानी, ग्राफिक, तहरीरी या फिर बसरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि जबान बुनियादी तौर पर जबानी होती है। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार आप लोग जल्दी जल्दी से सब ग्रुप वगैरह में शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि सबके पास पहुंच जाए। चलिए देखिए, अब देखिए उर्दू जबान में दूसरी जबान मसलन संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की वगैरह के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं। इससे उर्दू जबान की किस खुसूसियत का इल्म होता है? यानी उर्दू जबान में दूसरी बहुत सारी जबानों का इस्तेमाल होता है। अब इसके इस्तेमाल से इससे उर्दू जबान की किस खुसूसियत का इल्म होता है, किस खुसूसियत का पता चलता है? जल्द कबूलियत, रब्ते कलाम या फिर मतन, शक्लियात, गैर लचीलापन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा कि जल्द कबूलियत का पता चलता है, जल्द कबूलियत की खुसूसियत का इल्म होता है इससे। ठीक है, चलिए ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है कि तदरीसी आमोजिश आमोजिश अमल के मखसूस अकदाम पर अमल करने के लिए उस्ताद क्लासरूम में डॉट डॉट पर अमल करता है या को अमल करता है। यानी क्या बताया जा रहा है कि तदरीसी आमोजिश यानी तदरीसी तौर तरीके हैं जो आमोजिश है, आमोजिश अमल के जो मखसूस अकदाम है उस पर अमल करने के लिए उस्ताद क्लासरूम में किस चीज पर अमल करता है, किस चीज का प्रयोग करता है? देखें यहाँ पे तकनीक, अमल, रवैये या फिर तरीके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन अलिफ ही हो जाएगा कि तकनीक का इस्तेमाल होता करता है। यानी आप सवाल एक बार देख ले कि तदरीसी आमोजिश अमल के मखसूस अकदाम पर अमल करने के लिए उस्ताद क्लासरूम में तकनीक पर अमल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, समझा दिया जाएगा फिर। अब चलिए, अब देखिए नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए जरूरी है। यानी उनका नजरिया क्या है नोम चॉम्स्की का, और पावलोव है, स्किनर है, इन लोगों के नजरिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, अब देखिए नोम चॉम्स्की की मानना है कि बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए जरूरी है। अब किस चीज को जरूरी करार देते हैं नोम चॉम्स्की, इसी को देखते हैं हम लोग। अब देखें, तुतलाने और दूसरे शुरुआती जबानी रवैयों को तकवियत, नकल और मश्क, इब्तदाई जबान से साबिका, कवायद की जल्द तदरीस। अब नोम चॉम्स्की का मानना क्या है भाई? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। तो उनका मानना है कि इब्तदाई जबान से साबिका। ठीक है, जबान में महारत हासिल करने के लिए नोम चॉम्स्की का नजरिया क्या है? इब्तदाई जबान से साबिका। ठीक है, ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है भाई, स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में जबान को समझने की काफी सलाहियत होती है। इस बयान से वाज़ेह होता है कि यानी जब बच्चे स्कूल में दाखिल होते हैं, जब एडमिशन होता है तो बहुत सारी जबान को समझने की सलाहियत उनके अंदर हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है, इससे जब उनके अंदर ये सलाहियत हो जा रहती है, इससे किस चीज का अंदाजा लगता है? देखिए, पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की जबान को शामिल करना चाहिए, बच्चों को सिर्फ म्यारी जबान पढ़ाना चाहिए, बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बच्चे एक जबान सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लफ्ज यहाँ पे सिर्फ आया है, जहां सिर्फ, ओनली, ये सब आए तो आप लोग पहले ही कट कर दीजिए, इसलिए कि सिर्फ ये होगा ही नहीं, ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है,
पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की जबान को शामिल करना चाहिए। यानी क्लासरूम में बच्चे की जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चा जो जबान को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी मादरी जबान को इस्तेमाल कर रहा है, तो पढ़ाने के वक्त बच्चों की जबान को शामिल करना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उसे कुछ सीखने की जरूरत, ऐसा हो भी नहीं सकता। बच्चे सिर्फ एक जबान सीख रहे थे, ऐसा भी नहीं, बल्कि उनके पढ़ाने के वक्त बच्चों के जो जबान होती है, जो मादरी जबान है, उसको शामिल करना जरूरी है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखें कि बच्चे को जबान से किस शक्ल में मुतारिफ करवाया जाता है? बातचीत, हुक्म, कवायद या फिर तलफ़ुज़। सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे को जबान से किस शक्ल में, किस एतबार से मुतारफ कराया जाता है, पहचान कराया जाता है, तो बातचीत। ठीक है। इसलिए कि हुक्म भी नेगेटिव हो जाएगा, कवायद भी बा हम जबान से मुतारफ कराने का जरिया नहीं हो सकता, तलफ़ुज़ भी नहीं, बल्कि बातचीत के साथ बच्चे जबान से मुतारिफ होते हैं, जबान को पहचानते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तभी जाकर जबान भी डेवलप करता है उनका। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है भाई? वाइगोत्स्की के नजरिया पर मबनी तामीर पसंद क्लासरूम में ज्यादा तजर्बाकार उस्ताद आमुजगार को अब क्या फराहम करता है, उसको देखेंगे। पहले फराहम करने में एक रहनुमा का फरीजा अंजाम देता है। यहाँ पे फरीजा गलत हो गया है, या रहेगा। ठीक है, फरीजा अंजाम देता है। अब देखें किस चीज को करने पर? आदम तवाजुन को जानने का मौका, तरगीब, सवाल पूछने का मौका, किसी नजरिए का तारुफ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि तरगीब। क्या है भाई? वाइगोत्स्की का जो नजरिया है, उनके नजरिया पर मबनी तामीर पसंद क्लासरूम में ज्यादा तजर्बाकार उस्ताद आमुजगार को तरगीब फराहम करने में एक रहनुमा फरीजा अंजाम देता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ पे गैर लफ्जी तरसील होगी। क्या है भाई? बोले जाने वाले अल्फाज, हरकातो सकनात, आदाद, छपे हुए अल्फाज। गैर लफ्जी तरसील होगी। क्या होगी भाई गैर लफ्जी तरसील? बताएं। तो गैर लफ्जी तरसील जो होगी ये हरकातो सकनात हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आए। और बोले जाने वाले अल्फाज, आदाद, छपे हुए अल्फाज, ये लफ्जी तरसील होगी। ठीक है, तो हरकात सकरात ये गैर लफ्जी तरसील कहलाएगा। तो ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब थ्योरी में सब कुछ समझ लिए है, अभी जल्दी जल्दी से हल कीजिए, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी से हल करेंगे। उम्र का वह मरहला जिसमें बच्चा कोई जबान दीगर मराहिल के मुकाबले ज्यादा आसानी से सीखता है, वो कौन सा मराहिल है भाई? कुछ एक ऐसे मरहला भी आता है कि बच्चा उस मरहला में जबान बहुत तेजी से सीखता है। सॉरी। ठीक है, देखें 8 साल की उम्र से पहले, 8 साल के बाद, 10 साल की उम्र से पहले, 13 साल के बाद। सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि 8 साल की उम्र से पहले में बच्चों में जो जबान सीखने के क्षमता होता है, जो जबान सीखते हैं बच्चे, वो दीगर साल के मुकाबले में ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो 8 साल के पहले बच्चे में जबान बहुत तेजी से डेवलप करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब थ्योरी में आपको पढ़ा दिया गया है। अब देखें बलूगत के बाद कोई नई जबान सीखने से किसी गैर मुल्की जबान को सीखा जा सकता है, सीखने में मुश्किल होती है, क्या है कि महारत खत्म हो जाती है, कि महारत बढ़ जाती है। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? बलूगत के बाद यानी बालिग होने के बाद कोई नई जबान सीखने से किसी गैर मुल्की जबान को सीखा जा सकता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का जवाब भी सही है। ठीक है, क्या है? नई जबान सीखने से किसी गैर मुल्की जबान को बिल्कुल आसानी से सीखा जा सकता है, मुश्किल भी नहीं होगी, महारत खत्म भी नहीं होगी, महारत बढ़ भी नहीं जाएगा, बल्कि
आस्ते आस्ते महारत में इजाफा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्या कहा जा रहा है भाई? अब देखिए, जब हम किसी जबान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ होता है? मुअस्सिर तरसील पर तवज्जो देकर, कैसे कहा जा रहा है, हैयत के बजाय क्या कहा जा रहा है, माना पर तवज्जो मरकूज़ करके, वालिदैन की बातें सुनकर, अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं, एक होता है फितरी, ठीक है? फितरी किस हम बिल्कुल ना हम स्कूल गए, ना कहीं गए, तो ये फितरी तौर पर सीखा जाता है, ठीक है? अब स्कूल में जाया गया जाने के बाद फितरी तौर पर नहीं होता है। अब देखें कैसे कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है, माना के पर तवज्जो मरकूज़ करके सीखा जा सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं, हासिल करते हैं, इक्तिसाबी तौर पर हासिल करते हैं, तो उसमें कैसे ये अमल वाक़ई होता है, मतलब कैसे कहा जा रहा है, किस तरह कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, माना पर तवज्जो मरकूज़ करके सीखा जाता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अब देखिए उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहां तलबा सिखाई जाने वाली जबान बिला झिझक बोल सके और उसके आदी हो सके, उसके लिए अब उस्ताद के लिए क्या करना जरूरी है? देखें, बसरी मवाद इस्तेमाल किया जाए, तलबा को कोई भी जबान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानते हो, क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए, वक्फे वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए जल्दी आप लोग, चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। कि क्या करना है? थोड़े-थोड़े वक़्त से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए, ठीक है? इसका एक जवाब ये भी सही हो सकता है कि तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए, क्या है? जो अच्छी तरह जानते हो, ठीक है? लेकिन ऑफ़िशियल आंसर की इसका यही दिया है, ठीक है? वक़्फ़े-वक़्फ़े से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। जब वो अपने तौर पर बोलेंगे तो उनका झिझक भी खत्म हो जाएगा और बोलने में भी उनको दुश्वारी नहीं होगी, ठीक है? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, क्या सवाल है भाई? आमुज़गारों को अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है भाई? उस्ताद इनफ़िरादी तौर पर इनफ़िरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक़्फ़े-वक़्फ़े से अपने जवाबी तासुरात आगाह करे। यानी उस्ताद अलग-अलग सबको क्या दे, प्रोजेक्ट पर काम करने की निगरानी करे और इस्लाह के लिए थोड़े-थोड़े वक़्त से वक़्फ़े से अपने जवाबी तासुरात से आगाह करे। आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है? तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करे। तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमूजिशी मवाद फराहम करे। इनफिरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाकर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। बात समझ में आ रही है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? कि इनफिरादी और इज्तिमाई दोनों तौर पर दोनों सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचा के ताकि तलबा को सीखने के अमल में एक-दूसरे से ताउन और एक-दूसरे के साथ रहने का मौका मिले। जब बच्चे आपस में मिल-जुल कर पढ़ाई करते हैं, मिल-जुल कर रहते हैं, तब जाकर क्या है? उनके सीखने के ज़बान सीखने के अमल को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। चलिए, अब देखें, किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है, अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वो क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब तर हो, कॉलेज में दाखिला पाने के इम्कानात में बेहतरी ला सके, तलबा की ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? चलिए इसका सही जवाब बताइए आप लोग।
मतलब किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वो तलबा की ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि तलबा के ज़िंदगी के जो उसूल हैं, तलबा के जो मकासद है, उस लिहाज से वो कारगर हो तो सीखा जा रहा है। ठीक है? तब बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है भाई? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है? कहाँ है? अब देखिए, उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है। तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। ऊपर के दोनों ठीक है, यानी ए और बी या सिर्फ दाल। क्या जवाब होगा? चलिए आप लोग बताइए इसका जवाब। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहाँ है? इसमें किस में पाया जा रहा है? यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि सिर्फ बी में कि तलबा अपने आप पूछताछ करे। यही इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहा जाता है कि तलबा अपने आप पूछताछ करे, इसी को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ज़बान की तहसील मतलब ज़बान हासिल किया जा सकता है। ग्रामर को समझने के साथ-साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज्ज़िया करना। जहाँ पे याद आ जाए, समझें वो गलत है। याद करना, रटना, ये सब नेगेटिव वर्ड है और ये गलत जवाब होगा। ठीक है? पहले ही आपको काट दें। अगला सवाल देखिए ऑप्शन देखें कि इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल। ये एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़बान सीखने का माहौल पैदा करता है। ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरे का इस्तेमाल और उनको याद करना। फिर यहाँ पे याद आ गया, वैसे ही इसको काट दीजिए। ठीक है? उसके बाद बच जाता है बा और जीम। अब इसका सही जवाब बताना है आपको, तो बताइए। हाँ, सही जवाब ऑप्शन बा ही हो जाएगा कि इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल क्या कहलाता है भाई? देखें यहाँ पे ज़बान की तहसील। इस तरह से हम ज़बान को हासिल कर सकते हैं इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाज़ुक वक़्त होता है। क्या होता है? क्लास में तफ़हीम की जाँच से पहले का वक़्त, किसी ज़बान का मंसूबा तैयार करने का सबसे अच्छा वक़्त, एक ख़ास वक़्त जब तलबा अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं, जिस वक़्त ज़बान किसी दूसरे दौर के मुकाबले में जल्दी सीखी जा सकती है। क्या कहा जा रहा है? कि ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाज़ुक वक़्त होता है, वो कौन वक़्त होता है, वही बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जीन में देखिए कि एक ख़ास वक़्त जब तलबा अपने अमली ज़बान इस्तेमाल करने से दूर हो जाते हैं, यही ज़बान की आमोजिश के दौरान एक नाज़ुक वक़्त होता है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है भाई? देखिए कौन सा आमोजिशी इलाका गौर व फिक्र के अमल को बढ़ाता है? याद करना, समझ, अंदाज़े कद्र या फिर इतलाक। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा, इतलाक। ठीक है? कौन सा आमोजिशी इलाका गौर व फिक्र का अमल को बढ़ाता है? तो इतलाक जो है ये गौर व फिक्र के अमल को बढ़ाता है। ठीक है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखें यहाँ पे उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के लिए नामुवाफ़िक हालत वह है जहाँ एक क्लास में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो, घर में बिल्कुल उर्दू नहीं बोली जाती, उर्दू तक तलबा की रिसाई का ना होना, हिंदी मादरी ज़बान राब्ते की ज़बान है। अब बताइए उर्दू ज़बान की महारत हासिल करने के नामुवाफ़िक हालत वह है जहाँ मतलब कौन-सा हालात सही नहीं है जहाँ पे उर्दू की उर्दू ज़बान की महारत हासिल नहीं कर सकते, यही पूछा जा रहा है। तो आप देखें यहाँ पे
ऑप्शन ए में राइट आंसर हो जाएगा कि क्लासरूम में उर्दू ज़बान बोलने की ममानियत हो। अगर उर्दू ज़बान क्लासरूम में बोलने नहीं दिया जाए, तो फिर ज़बान की महारत कैसे हासिल कर पाएँगे बच्चे? बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। इसलिए कि ज़बान की महारत हासिल करने के लिए स्कूल में ही ज़बान बोलने की इजाज़त होना ज़रूरी है। ठीक है? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब है मानियती निसाब, कौमी अमली निसाब की तरह होता है। एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करे और जिससे उनके तजर्बात ज़ाहिर हों। एक थ्योरी, एक इस्लाह ज़बान सीखने का नज़रिया, महारतों का तजर्बा और सिस्टम के साथ पेश आना और मतन याद करना। याद करना आया, आप यहीं पे काट दो इसको। तो इसका सही जवाब आप बता दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी बा राइट आंसर हो जाएगा कि एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से, अगर बाहमी का लफ्ज़ आप देखें तो आप बिल्कुल आँख बंद करके जवाब सही लगा दें, ठीक है? इसलिए कि बाहमी ताउन से मसला को हल करें और जिससे उनके तजर्बात ज़ाहिर हो। ये पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब यही होता है कि एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी तौर पर एक साथ मदद के साथ मसाइल को हल करते हैं, जिससे उनके तजर्बात में इज़ाफ़ा भी होता है और उनके तजर्बात सामने निखर कर सामने भी आता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए। अब देखें, अगला सवाल देखिए कि ज़बान जानने का मतलब है ज़बान के कवायद को जानना, ज़बान में इज़हार ख़याल की सलाहियत रखना, ज़बान के सारे अल्फ़ाज़ का इल्म सही से लिखना। भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि ज़बान में इज़हार ख़याल की सलाहियत रखना। ज़बान का असल मतलब यही होता है कि आप एक दूसरे की ज़बान को समझ सके और आपकी ज़बान दूसरा समझ सके। यानी ज़बान में इज़हार ख़याल की सलाहियत रखना, ये ज़बान जानने का मतलब होता है। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए, अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान में बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है, तो वह बहुत सी ज़बानों में पढ़ और लिख सकता है। वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है, लेकिन अपनी मादरी ज़बान में नहीं लिख सकता। पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल कर सकता है। पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बानों की आमोजिश में नहीं मुंतकिल कर सकता। इसका सही जवाब बताना है आप लोगों को। तो अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान में बहुत ही तेज़ ढंग से पढ़ता है, तो वो क्या कर सकता है भाई? अपने पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान में मुंतकिल कर सकता है। ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कि मादरी ज़बान जो समझ जाया जा रहा है, तो मादरी ज़बान समझने के बाद वो दूसरी ज़बान आसानी से सीख सकता है। तो पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान में आसानी से मुंतकिल कर सकता है। ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए। अब देखिए, बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं, तो उस वक़्त वो अपनी मादरी ज़बान अच्छे से बोलते हैं और उससे इससे मालूम होता है कि वह जानते हैं कि किस तरह पढ़ा और लिखा जाए। जानते उ इस तरह मालूम होता है कि वह उस ज़बान की और चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं, कम से कम एक ज़बान और उसके कवायद को जानते हैं, एक ज़बान की तमाम महारतों को मुकम्मल तौर पर सीख चुके होते हैं। भाई, पहली बार जब बच्चे स्कूल जाएँगे, तो मुकम्मल तौर पर ज़बान की महारत कैसे हासिल कर पाएँगे? ठीक है? ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है? और जानते हैं कि किस तरह पढ़ा जाए, लिखा जाए, ये भी नहीं हो सकता। इस ज़बान की और चीज़ों की सीखने की ज़रूरत नहीं, ये भी नहीं हो सकता। बल्कि क्या होता है, कम से कम एक ज़बान और उसके कवायद को जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिए। अब देखें, ज़बान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल होता है? ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल करना, कवायद की मशकों का बगैर बगौर मश्क करना, रटना, याद करना, ये सब नेगेटिव वर्ड है। मश्क करना नेगेटिव नहीं होगा, याद करना, ठीक है? बात समझ में आ रही है? चलिए, अब देखिए ऑप्शन देखें और किसी ज़बान में अख़बारात का मुताला करना,
किताबों का मुताला करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? चलिए बताइए। अब देखिए ज़बान की आमोजिश में ज़बान सीखने में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल है? हाँ, मश्क करना भी ये नेगेटिव ही वर्ड कहलाएगा, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे कम अहमियत, ज़्यादा अहमियत नहीं पूछा जा रहा, कम अहमियत का हामिल है, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और इसका इस्तेमाल करना ये भी सही हो जाएगा, ठीक है? ये अहमियत है, ज़्यादा अहमियत का हामिल है। किसी ज़बान में अखबारात का मुताला करना ये भी सही है, किताबों का मुताला ये भी सही है। लेकिन कवायद की मशक़ों का बगौर मशक़ करना ये कम अहमियत का हामिल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कम अहमियत का हामिल ही पूछा गया है, ठीक है? चलिए, अब देखिए ज़बान की आमोजिश मुअस्सिर होती है जब आमोज़गार जब सीखने वाले तरतीबवार कवायद के उसूल सीखता है, हैयत से इस्तेमाल पर आता है, उसूल से इतलाक पर आता है, सख्ती से हैयत पर आता है। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तरतीबवार कवायद के उसूल सीखता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है? उसूल से इतलाक पर नहीं, इतलाक से उसूल पर हो सकता है, ठीक है? सख्ती से हैयत पर नहीं, हैयत से सख्ती होता है, ठीक है? अब देखिए हैयत से इस्तेमाल पर आता है, तो यहाँ पे बनावट, उसकी शक्ल सूरत, उसके बाद उसके इस्तेमाल पर आता है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, चलिए भाई अगला सवाल देखिए। अब देखिए ज़बान सीखने के ताल्लुक से लुग़वी नशो-नुमा यानी लेक्सिकल डेवलपमेंट से मुराद है। क्या है? ज़बान सीखने के ताल्लुक से लुग़वी नशो-नुमा से क्या मुराद है भाई? ज़बान सीखने की तरगीब से, कवायद देखने के एक मरहले से, नहवी साख़्त की तफ़हीम से, समाजी, ज़ाती वग़ैरह नौइयत के अल्फ़ाज़ सीखने से। भाई ज़बान सीखने के ताल्लुक से लुग़वी नशो-नुमा डेवलपमेंट से क्या मुराद है यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा कि समाजी, ज़ाती वगैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से अ, इसका ताल्लुक क्या है? लग़वी नशोनुमा से। तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए। अब देखिए इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब-ए-इल्म अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी पूरे तौर पर कर सके, ठीक है? सब थ्योरी में पढ़ा दिया गया है कि बिल्कुल सही तौर पे उनको माहौल फ़राहम किया जाए, हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल दिया जाए, ताकि उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, झिझक महसूस ना हो। चलिए देखिए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब-ए-इल्म अपने माफ़ी ज़मीर की अदायगी पूरे तौर पर कर सके। भाई तालिब-ए-इल्म को अपनी मादरी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए, तालिब-ए-इल्म को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फराहम किया जाए, तालिब-ए-इल्म से कवायद की मश्क करने के लिए कहा जाए, मश्क रटना याद करना पहले ही खत्म हो जाए, तालिब-ए-इल्म से अंग्रेज़ी ज़बान में बात करने के लिए कहा एक ज़बान, ये भी नहीं होगा, ठीक है? मादरी ज़बान ये भी नहीं हो सकता। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा कि तालिब-ए-इल्म को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा उनको माहौल फराहम किया जाए, ठीक है? तब वो बच्चे क्या करेंगे? अपनी माफ़ी ज़मीर की अदायगी सही तौर से कर सकेंगे। ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चलिए अगर आप लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा आप लोग। चलिए अब देखिए मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश में तालिब-ए-इल्म की मादरी ज़बान का इस्तेमाल बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा, दूसरी ज़बानों और मज़ामीन की आमोजिश में रुकावट के तौर पर काम करेगा, दूसरी ज़बानों के आमोजिश में मुख़िल होगा, अंग्रेज़ी ज़बान के क्लासरूम में उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश में तालिब-ए-इल्म की मादरी ज़बान का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए? क्या होगा ये? तो देखिए बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा। यानी अगर मादरी ज़बान इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए तो मादरी ज़बान के ज़रिए दूसरी ज़बान भी सीख पाएगा, तीसरी भी ज़बान सीख पाएगा। अगर दूसरी इसमें रुकावट भी नहीं होगा, मुख़िल भी नहीं होगा और कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ी ज़बान के क्लासरूम में इजाज़त नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत, देना चाहिए। इसके ज़रिए से बच्चे और सारी ज़बान सीखते हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। देखें
माहिरीन लिसानियात अमूमन ज़बान को किन 2 चीज़ों का मजमूआ कहते हैं? माहिरीन लिसानियात आम तौर पर ज़बान को किन 2 चीज़ों का मजमूआ कहते हैं भाई? लफ्ज़ और जुमला, अस्वात और जुमले, लुगत और कवायद, अस्वात और कवायद। सही जवाब इसका ऑप्शन जी हो जाएगा कि लुगत और ग्रामर। ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए कि 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोगों की ज़बान में फ़र्क किस सतह पर सबसे ज़्यादा होता है? यानी 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोगों की ज़बान में किस तरह फ़र्क पड़ता है उन लोगों की ज़बान पर? जुमले की सतह पर, लफ्ज़ की सतह पर, सौत की सतह पर या फिर गुफ्तगू की सतह पर? बताएँ आप लोग? हाँ, सही जवाब आप लोग का आ रहा है कि ऑप्शन दाल, गुफ्तगू की सतह पर ज़बान में फ़र्क पड़ता है। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। सौत मतलब आवाज़, ठीक है? चलिए, अब देखें यहाँ पे ज़बान सीखने के रस्मी तरीकों में दर्ज झेल में से क्या शामिल नहीं है? देखिए, एक होता है रस्मी और दूसरा होता है गैर रस्मी। रस्मी पढ़ाई जो है ये स्कूल से ही हासिल होगा, टीचर से ही हासिल हो सकता है। गैर रस्मी ये आस-पड़ोस, घर वगैरह में होगा, ठीक है? अब देखें ज़बान सीखने के रस्मी तरीकों में दर्ज झेल में से क्या शामिल नहीं है? अब बताना है उस्ताद, लैब, स्कूल, घरेलू माहौल। तो ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा कि घर जो है ये रस्मी तौर पर सीखने के जगह नहीं है, ठीक है? ज़बान सीखने के लिए जो रस्मी तरीका है वो तो या तो उस्ताद से हासिल करेंगे, लैब से हासिल करेंगे, स्कूल से हासिल ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन घरेलू ये गैर रस्मी तरीका है, ठीक है? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह और नोट्स वगैरह नोट्स ये टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है? आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है? चलिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।